एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। इसको पाकिस्तान की जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के महाज पर यह पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत को मुंह की खाना पड़ी और जो हाइब्रिड मॉडल है उसी पर आना पड़ा। तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ इरफान जहीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब क्या कहेंगे, फाइनली ये पाकिस्तान की जीत ही है? देखिए, हमने इस पे काफी बात की है मेरा ख्याल है, और शायद डे फर्स्ट से मैं कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा। हाँ जी। उसकी 2-3 रीजन थी। एक सबसे बड़ी रीजन तो यही थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना था भारत, तो भारत किसी तरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान उधर ना आए। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि समहाउ एसीसी और आईसीसी के इवेंट में फर्क है, वो एक तरह एक कैम्बिट के अंदर हम नहीं रख सकते। बट ये एक हमारे पास ट्रिगर पॉइंट था जिसपे हम कंटिन्यूसली उसको ट्रिगर करते रहे कि अगर आप हाइब्रिड को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपने देखा कि भारत ने 2-3 गेमें खेली। हाँ, उसने पहले कहा कि हम एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, फिर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं। वो तमाम न्यूज जान के फ्लोट करता था मार्केट के अंदर, हाँ कि रिएक्शन देखता था कि पाकिस्तानी बोर्ड पीसीबी क्या रिएक्ट करता है, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जब पाकिस्तान ने पहले एक स्मार्ट मूव की, सेठी साहब ने 13 मई को कहा कि अच्छा ऐसा है तो हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, उस पर रिएक्शन काफी ज्यादा आया। आईसीसी ने भी रिएक्ट किया कि ये कैसे आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हम नहीं, हम अपने मैचेस कहीं और खेलेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो दैट वाज अ स्मार्ट मूव। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने आप को ऑल्टर किया और आप कंटिन्यूसली एक इम्पैक्ट क्रिएट करते रहे, एक बात कह के कि ये ऐसा नहीं हो सकता। और देखे ना, एसीसी की फॉर्मेशन क्यों हुई? 1983 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एशियन क्रिकेट फ्लरिश करे। अगर आप उसी को हैम्पर करेंगे और आप अंडरमाइन करेंगे उस चीज को, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जाती है। और सबसे बड़ी पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशी की बात है कि 2008 में लास्ट टाइम एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो 15 साल बाद इट इज गोइंग टू बी हैपन अगेन इन पाकिस्तान। रिगार्डलेस के आपके 4 मैच ही हो रहे हैं, बट एटलीस्ट चले कुछ हो रहे हैं। इवन अभी लास्ट कुछ ईयर से तो ना भारत में एशिया कप हुआ ना श्रीलंका में हुआ, न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है। हाँ जी। तो ये भी पार्शियली सही, लेकिन हमारी जीत है। और इसमें कहते हैं कुछ हमने मानी, कुछ उन्होंने अपनी मनवाई। हम कह रहे थे रिमेनिंग मैचेस यूएई में खेलेंगे, वो कह रहे थे श्रीलंका में होंगे, तो हमने कुछ अपनी मनवा ली, कुछ उनकी मानी। तो मेरा ख्याल है तो उनकी हमने क्या क्या बात मानी? श्रीलंका वाली बात मानी कि वेन्यू जो है वो श्रीलंका। उसमें हमें लॉस ये है कि यूएई के अंदर आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इंडियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी ओवरऑल, तो मैचेस देखने ज्यादा आती है। उसकी गेट मनी की सारी अमाउंट हमें मिलनी थी। अब जब वो श्रीलंका में हो गए तो उसमें समहाउ वो चीज नहीं आपको मिलेगी। तो गेट मनी का जो लॉस है वो पीसीबी को होगा, बट समहाउ इतना मैटर नहीं करता। जब आप लार्जर या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किसी चीज को लेके चल रहे होते हो तो वो आप फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और जो सेठी साहब की अगर मैं इधर थोड़ी सी बात करना चाहूँ, तो जिस तरह हम कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिप्लोमेसी बड़ी काम करती है, और उनकी अपनी सीट के ऊपर भी बहुत प्रेशर आना शुरू हुआ। डेली अभी भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी ज़काश रखी, और मैंने तभी ये बात की थी कि सेठी साहब इज सेफ हैंड। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद इस पे हम तफसील से जरा बात करते हैं, क्योंकि जो एक ये हाइब्रिड मॉडल, अब आई डोंट नो इसको भी हाइब्रिड मॉडल कहा जाएगा, किसी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस ये जो ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी साहब वाला जो मामला चल रहा है, इस पे भी हम तफसील से बात करते हैं। अब ये गुड न्यूज़ हम नजम सेठी साहब के मुंह से ही सुनेंगे या ज़का अशरफ के साहब के मुंह से? अच्छा, वैसे ये ऊंट किस करवट बैठेगा? वैसे तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल सेठी साहब, और मेरा ख्याल है कि शायद मेरे ज़ाहिर के मुताबिक कि शायद ये भी अनाउंस करें कि मैं अभी इधर ही हूँ। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने अभी 7-8 मंथ के अंदर काम किया है, इनको करने देना चाहिए। और अभी जब तक अंटिल अनलेस न्यू गवर्नमेंट नहीं कोई आपकी आती, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि पीएम ही आपका पैटर्न इन चीफ होता है। अब वो पीपल पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है आईपीसी मिनिस्टर के थ्रू कि हमारा बंदा आए, बट इतने शॉर्ट स्पैन के लिए और इन्होंने जो काम किए और जो चीजें लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका रहना चाहिए। और इनको एटलीस्ट जब तक अंटिल अनलेस आपकी न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, न्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, वो फिर अपनी बंदा ही लेके आएगा। नहीं, आप इस तरह कह दें कि जब तक पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक वो ऑब्वियसली ये जो भी आएगा, लेकिन अभी सेठी साहब को भी फिलहाल टाइम रहना चाहिए। अभी शहबाज शरीफ साहब हैं तो पैटर्न चीफ पीसीबी के वही हैं जी। तो इस नजम सेठी साहब ने माजी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी भी ये उनकी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ब्लंट स्टैंड लिया था तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये देखें मैचेस ही निकल जाएंगे आपके हाथ से, एशिया कप ही नहीं होगा, आपके बगैर होगा। तो
तो वो इवेंचुअली सारा कुछ जब उनके सक्सेस के पलड़े में आ गई चीज तो आप उनको क्रेडिट देना पड़ेगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में इस इवेंट के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? इसमें एक और चीज मैं जमील ऐड करता चलूंगा, अभी सेठी साहब एक और चीज कर रहे हैं कि ये 4 नेशन या 3 नेशन एक टूर्नामेंट कराने की भी प्रपोजल इन्होंने दिया है। उसमें ये साउथ अफ्रीकन बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बोर्ड से बात कर रहे हैं Okay. कि हमारा एशिया कप से बाद भी कुछ दिन है, लेकिन कोशिश ये भी करेंगे कि आपकी जब 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होनी है श्रीलंका का, उसका भी कल स्केड्यूल आ गया, अगर वो उसके दरमियान भी आपके पास कुछ डेज हैं तो किसी एक विंडो में जब कंट्रीज फ्री हों वो चाहें, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी आपकी एशिया की कंडीशन से और वेदर से कस्टमाइज होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि एक 3 कंट्री या 3 नेशन या 4 नेशन एक टूर्नामेंट हो जाए जिसमें उनको भी प्रैक्टिस मिले, हमारे प्लेयर को भी प्रैक्टिस मिले। तो ये भी एक अच्छा इनका स्टेप है कि आप वर्ल्ड कप से पहले अपने लड़कों को मैक्सिमम प्रैक्टिस दे रहे हो, क्योंकि अभी जैसे 2-2.5 मंथ से लड़के कोई किसी डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने लड़कों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप एक मोमेंटम गेन करें और मैक्सिमम ओडीए की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, तो एशिया कप का होना या इसमें भी बोर्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत बड़ी इनकी ये भी एक बड़ी अचीवमेंट Achievement है। नो डाउट।